Assalamu alaikum. So today we will start our fourth topic of histology, that is the next system जो हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, और किस तरह से हमने इसको कवर करना है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को देखें, ठीक है, तो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसके अंदर सबसे पहला एमसीक्यू जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो आपके पास रिपीट हो रहा है वो हमारे पास ओवरीज़ के होते हैं. ठीक है, कि ओवरीज़ की लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी होती है. तो ओवरीज़ की लाइनिंग एपिथेलियम क्या होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं. ठीक है, ओवरीज आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज फिलोपियन ट्यूब. फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? इट इज़ लाइंड बाय सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. फिलोपियन ट्यूब किससे लाइंड होती है? सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम लाइंड होती है फिलोपियन ट्यूब. यूट्रस. यूट्रस में क्या होता है? देखिए, हमारी जो यूट्रस होती है, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम विद ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, टू रिमेंबर कि ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विक्स. सर्विक्स के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास एंडो सर्विक्स होती है, एक हमारे पास एक्टो सर्विक्स होती है. जो एंडो सर्विक्स होती है वो लाइंड होती है बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, एंडो सर्विक्स इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और एक्टो सर्विक्स इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, एक्टो सर्विक्स किससे लाइंड होती है? एक्टो सर्विक्स जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है. तो दोनों सर्विक्स की एंडो और एक्टो जो सर्विक्स हैं वो डिफरेंट एपिथेलियम से लाइंड है और इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि जो एंडो अंदर वाला पार्ट होगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से और जो एक्टो उसका बाहर वाला पोर्शन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं. ठीक है, विजाइना आ जाते हैं. विजाइना की लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी होती है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, विजाइना की लाइनिंग एपिथेलियम क्या होती है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो विजाइना की लाइनिंग एपिथेलियम होती है. ठीक है, ओके. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, जो कि पास्ट पेपर में रिपीट होता है वो क्या है कि विजाइना का जो लेमिना प्रोप्रिया होता है इट हैज़ रिच इलास्टिक टिश्यूज़. ठीक है, विजाइना लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या चीज़ रिच होती है? इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत एबंडेंट होते हैं. ठीक है, और मस्कुलर जो मसल्स होते हैं देखिए वो लेस होते हैं और इलास्टिक टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट होते हैं विजाइना के लेमिना प्रोप्रिया के अंदर. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. विजाइना लेमिना प्रोप्रिया हैज़ रिच इलास्टिक टिश्यू. सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है, किस पार्ट की लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी है इसको आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है. और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज है अगेन वो ओवरी का एमसीक्यू है कि ओवरी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम. सर्विक्स का एमसीक्यू आ जाता है कि एक्टो और एंडो सर्विक्स जो है किससे लाइंड होती है? एक्टो सर्विक्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, एंडो सर्विक्स सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है. और विजाइना के लेमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या होता है? रिच इलास्टिक टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होते हैं और विजाइना लाइंड होती है बाय नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे मेल प्रोडक्टिव ट्रैक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.